ईरान में जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन तेज हुए, वैसे वैसे एक शब्द बार बार गूंजने लगा, किल स्विच। एक ऐसी स्विच जिसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खमेई दबा चुके हैं। मगर आखिर ये स्विच है क्या? क्या काम करती है? इसे दबाने से क्या किल हो जाता है? इसका आम लोगों पर क्या असर होगा? और अब इस किल स्विच ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे इलॉन मस्क की चिंताएं क्यों बढ़ा दी हैं? सब कुछ आपको बताते हैं। ये सब शुरू हुआ बीते दिनों, जब ईरान में लगातार बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होने लगे। बीते 2 हफ्तों में ईरान के 31 प्रांतों में 500 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। हिंसा में अब तक कम से कम 648 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में जब सड़कों पर आवाज़ें तेज हुईं, तो आसमान में भी एक और लड़ाई शुरू हो गई, सूचना की लगाई। ईरान सरकार का मानना है कि इस मुश्किल घड़ी में अफवाहें और बाहरी दखल यानी विदेशों का दखल इस विरोध को और भड़का रहा है। और इसी जंग से निपटने के लिए ईरान ने अपने एक हथियार का इस्तेमाल किया, किल स्विच। ये एक डिजिटल स्विच है जिसे दबाते ही देश का पूरा इंटरनेट अंधेरे में चला जाता है, बंद हो जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, उसने हाल के हफ्तों में यही रणनीति अपनाई है। और सिर्फ आसमान का नेटवर्क ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट के जरिए चलने वाला इंटरनेट जैम किया जा रहा है। इसी के चलते इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ईरान में स्टारलिंक के सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को जैम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। एलॉन मस्क का यही स्टारलिंक इंटरनेट प्रदर्शनकारियों के लिए तेहरान के सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट कंट्रोल को चकमा देने का एक जरिया बना रहा। खासकर ईरान के विपक्षी गुट इसी सरकार से बचने का रास्ता मानते हैं। हालांकि ईरान की सरकार का मानना है कि अमेरिकी मालिकाना हक वाली ये कंपनी स्टारलिंक अमेरिकी प्रोपेगेंडा ईरान में फैलाने को बढ़ावा दे रही है। दावा है कि इसी वजह से इंटरनेट पर भड़काऊ डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर फैलाई जा रही है, जिससे ईरान का माहौल और खराब हो, देश की स्टेबिलिटी बिगड़े। वैसे ईरान ऐसा अकेला देश नहीं है जो इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा हो। दुनिया में कई देश अपने यहाँ संकट के समय इंटरनेट बंद करते रहे हैं। वजह वही कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन ना फैले। लेकिन ये किल स्विच स्ट्रैटेजी आम इंटरनेट के लिए होती रही है। तेहरान ने भी विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही ईरान के अंदर का जो ग्राउंड केबल वाला इंटरनेट है, ट्रेडिशनल इंटरनेट, पूरी तरह काटना शुरू कर दिया। इसमें मोबाइल टावर्स, ब्रॉडबैंड और लैंडमैन वैन जैसी इंटरनेट सर्विसेज तुरंत बंद होने लगी। मगर फिर मामला थोड़ा अलग होता है। स्टारलिंक भी टारगेट पर आने लगता है। ये इंटरनेट नए तरह का है, इसलिए इसे जैम करने के लिए तरीके भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। नए तरीके खोजने की जरूरत पड़ी। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट को बंद करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, वो भी अब पता चलनी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। एफपीई के मुताबिक स्टारलिंक को जैम करने का सबसे असरदार तरीका जीपीएस सिग्नल्स में दखल देना है। एक दूसरा तरीका भी है, पर पहले तरीके को डिटेल में समझ लेते हैं। इसके लिए स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की वर्किंग समझिए। हर स्टारलिंक टर्मिनल को सैटेलाइट से जुड़ने के लिए अपनी लोकेशन बतानी पड़ती है। अगर यही जीपीएस कंफ्यूज कर दिया जाए तो नेटवर्क लड़खड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलिंक के बेस स्टेशंस या ग्राउंड स्टेशंस को अपनी लोकेशन सैटेलाइट नेटवर्क से शेयर करनी होती है। इससे उनका नेटवर्क सबसे नज़दीकी स्टेशन की पहचान करता है। लेकिन अगर जीपीएस सिग्नल ही जाम हो जाए तो ये सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। पहला तरीका। अब अगला यानी दूसरा तरीका समझिए। ये तरीका पहले तरीके के बनिस्बत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट और ज़मीन पर मौजूद टर्मिनल के बीच होने वाले ट्रांसमिशंस यानी सिग्नल के आदान प्रदान को रोकना पड़ता है। स्टारलिंक के कई सारे टेलीकॉम सैटेलाइट्स अर्थ से तकरीबन 550 किलोमीटर्स ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो LEO में चक्कर लगाते रहते हैं और पृथ्वी में मौजूद टर्मिनल से कनेक्ट करते रहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन चलते फिरते अलग अलग टावर से कनेक्ट होता है, वैसे ही एक स्टारलिंक टर्मिनल भी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर लगातार स्विच करते रहता है। लेकिन यही सिस्टम उसे वल्नरेबल बनाता है, कमज़ोर, क्योंकि इसके एंटेनास को वाइड एंगल से सिग्नल्स लेने पड़ते हैं। और इसी वजह से ज़मीन के पास कहीं से भी इन्हें जाम करना आसान हो जाता है, मगर उतना आसान भी नहीं। इस मकसद को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में जैमिंग डिवाइसेस चाहिए। यही टेक्नोलॉजी को हडसन इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट ब्रायन क्लार्क ने और बेहतर समझाया। क्लार्क ने एफएफपी को बताया कि मोबाइल फ़ोन को टारगेट करने वाले जैमर्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हीं को अगर सही टेक्निकल नॉलेज के साथ प्रयोग में लाया जाए तो ये स्टारलिंक के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इस तकनीक को हासिल करने में रशिया ईरान की मदद कर रहा है। एएफपी की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया जिस तरह स्टारलिंक को जाम करने की कोशिश कर चुका है, उसी अनुभव का फायदा ईरान को मिल सकता है।
तेहरान और मॉस्को के बीच पहले से ही अच्छी डिफेंस पार्टनरशिप है। हालांकि ये फिलहाल बस एक अंदाज़ा है। ऐसा भी मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी खुद ईरान ने ही अपने देश में डेवलप की हो, क्योंकि ईरान खुद भी डिफेंस संबंधित मजबूत इन्वेंशंस और इनोवेशंस करता रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि ईरान अपने देश में स्टारलिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए महज टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहा हो। देश की सरकार ने कानून का भी तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस पूरे मामले में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू से भी शिकायत कर दी है। ईरान का कहना है कि उसकी इजाज़त के बगैर उसके संप्रभु देश में स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देना कानूनी तौर पर ग्रे जोन में आता है। यानी एक सॉवरेन देश में स्टारलिंक का इस तरह ज़बरदस्ती इंटरनेट सर्विस देना गैर कानूनी है उसकी नज़र में। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंटरनेट देने या बंद करने की कहानी है, या इसके पीछे एक बड़ी ग्लोबल हिस्ट्री भी छिपी है। क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो तेल समृद्ध देशों में सत्ता संतुलन को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ता रहा है। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद की तबाही हो, कुवैत में अमेरिका का दखल हो, या फिर लीबिया में गद्दाफी के पतन के बाद का अराजक दौर। हालिया एग्जाम्पल लें तो वेनेजुएला में हमला करने के बाद और वहां के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेने के बाद भी इलॉन मस्क और स्टारलिंक ने प्रभावित देश वेनेजुएला में फ्री इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया है। जिससे सवाल उठा कि